नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल SDG4 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लूसेंट बायोलॉजी के टेस्ट 5 देखेंगे और इसमें 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों, आप कमेंट करके अपना मार्क्स बता सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज के रूप में ये 25 प्रश्न अपलोड किए जा रहे हैं। तो पिछले टॉपिक से संबंधित 25 प्रश्न दिखाई देंगे। आप लोग अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए जीवाणु, बी कवक, सी प्रोटोजोआ, डी विषाणु या फिर ई एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विषाणु। दोस्तों, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग विषाणु के कारण उत्पन्न होती है, तो इसलिए आंसर हो गया इसका डी। दोस्तों, आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अब प्रश्नों को जो है आप पॉज करके सारे ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। मैं प्रश्न पढ़ने के बाद डायरेक्ट आंसर बताऊंगा और आप अपना आंसर के साथ अपना मार्क्स काउंट करते रहें। जिसका जो है मार्क्स कितना हो रहा है ये कमेंट करके आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है? हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सी सहजीवी शैवाल मिलता है? तो ये है यूक्लोरेला। ऑप्शन ए यूक्लोरेला इसका आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा तो शैवालों के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, शैवालों के कारण। चौथा प्रश्न देखते हैं। गलकंड रोग से बचा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है, तो वो है आयोडीन। पांचवा प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? स्वपोषित इसमें से कौन है बताएंगे दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल। शैवाल स्वपोषित है। नेक्स्ट देखते हैं छठा प्रश्न। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो दोस्तों, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लैमिनेरिया। दोस्तों, लैमिनेरिया शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। आइए नेक्स्ट सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीलहरित शैवाल। दोस्तों, नीलहरित शैवाल जो है चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। आठवां प्रश्न देखते हैं। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल के कारण। लाल सागर का लाल रंग शैवाल की उपस्थिति के कारण होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोप्रोफिलस। दोस्तों, कोप्रोफिलस जो है ये एक कवक है जो कि गोबर पर दिखाई देता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। पेनिसिलियम क्या है? दोस्तों, प्रश्न है पेनिसिलियम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। पेनिसिलियम एक कवक है। नेक्स्ट है 11वां। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। दोस्तों, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट है 12वां प्रश्न, ध्यान देंगे। जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती हैं, क्योंकि? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी क्वेश्चन जी बना देती है। नेक्स्ट है 13वां प्रश्न। ईस्ट में कायिक जनक होता है। ईस्ट में कायिक जनक होता है किसके द्वारा? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुकुलन द्वारा। ईस्ट में कायिक जनन मुकुलन द्वारा होता है।
नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, टिक्का रोग किस में होता है? तो दोस्तों टिक्का रोग जो है वो होता है मूंगफली में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूंगफली। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखते हैं, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो दोस्तों गन्ने में लाल सड़न रोग कवक के द्वारा उत्पन्न होता है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी कवक। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखते हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? दोस्तों एथलीट फुट नामक बीमारी जो है वो उत्पन्न होता है कवक से, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17वां प्रश्न, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किसके सहजीवी सहचर्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शैवाल और कवक, शैवाल और कवक। नेक्स्ट है 18वां प्रश्न, लिटमस किससे निकाला जाता है या किस में से निकाला जाता है? तो दोस्तों लिटमस जो है वो निकाला जाता है आपका लाइकेन से, याद रखेंगे लिटमस लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट है लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आप पॉज करके बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हेलोटिज्म, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है, हेलोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों मिर्गी की औषधि जो है परमेलिया से प्राप्त किया जाता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमेलिया। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो किसके जड़ के स्थान पर, इनमें से किसके जड़ के स्थान पर यानी जड़ के बदले मूलाभास पाया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रायोफाइट्स में, ब्रायोफाइटस में जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। 22वां प्रश्न देखते हैं, ब्रायोफाइट्स में सम्मिलित हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी, क्योंकि इसका आंसर होना चाहिए लीवरवर्ट और मॉस, जो कि कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एजोला। दोस्तों एजोला जो है यह एक जलीय फर्न है और इसे जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न, पुनर्जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो दोस्तों ये है सिलेजिनेला, सिलेजिनेला जो है ये पुनर्जीवन का गुण होता है इसके अंदर और इसके कारण मेजों पर सजावट के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों आज का 25वां और अंतिम प्रश्न है, सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए है मनुष्य में, बी है टेरिडोफाइट्स में, या सी हाथियों में, या डी एंजियोस्पर्म में, या ई एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों टेरिडोफाइट्स में, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। दोस्तों टेरिडोफाइट्स में जो है क्रोमोसोम की संख्या सबसे अधिक होती है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का 25 महत्वपूर्ण बायोलॉजी का प्रश्न का सेट था। आपका कितना मार्क्स हुआ आप कमेंट करके बताएं। साथ ही आपके स्क्रीन पर जो टॉपिक दिखाई दे रहे हैं लूसेंट से संबंधित, इस टॉपिक को आप करेंगे, क्योंकि अगला लूसेंट बायोलॉजी का टेस्ट 6 जो होगा इस टॉपिक से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का होगा। आशा करते हैं कि टेस्ट का यह सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। साथ ही कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टेस्ट के साथ। धन्यवाद।